बच्चों, पहले पार्ट में जो गति मोशन है उसमें कुछ बातें शेयर करेंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, जिसमें आपको सहायता मिलेगी और उनका जो है आपको विशेष ध्यान भी रखना है किस तरीके से हमें क्या करना है। जैसे आपने समझा और जाना सदिश और अदिश राशियाँ, वेक्टर और स्केलर। तो सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं ये आप फिर दोबारा समझ लीजिए। सदिश राशि वे राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ बातों से स्पष्ट नहीं होता कि जो है इसमें परिमाण और दिशा कैसे हम पता करें, क्या करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। जैसे आपने लिया समय, तो आपसे पूछा जाए इस समय कितना बज रहा है, तो आप बता देंगे कि इस समय जो है 8 बज रहा है। तो बात आपकी पूर्ण हो गई। फिर पूछने वाला ये नहीं पूछा किस दिशा में बज रहा है, ये बात निश्चित है। प्रश्न यहाँ पर उसने पूछा, उसका उत्तर पूर्ण हो गया। तो इस तरीके से जो है ये जवाब जब पूरा मिल गया तो ये बन गई आपके जो है राशि जो है इस तरीके से, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये अदिश राशि हो गई। इसी प्रकार से खाली दूरी की अगर बात आ रही है तो दूरी जो है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी अगर निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक जा रही है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु भी मालूम है, अंतिम बिंदु की स्थिति मालूम है, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है तो वो विस्थापन कहलाएगी। और अन्यथा जो है समय में चली गई दूरी जो है वो दूरी कहलाएगी। तो इस तरीके से जो है दूरी जो है अपने आप में अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो वहाँ जो है जो बिंदु हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी दिशा में होंगे, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जो है बिंदु किसी दिशा में ना हो। तो इसलिए जो है विस्थापन जो है हो गया सदिश राशि। ऐसी एक राशि और आती है बल। तो बल के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं कि बल जो है हमने किसी वस्तु पर लगाया, तो प्रश्न जो है जैसे 10 न्यूटन का बल लगाया तो प्रश्न तुरंत उठता है किस दिशा में बल लगा। तो दिशा आएगी, और जब दिशा आएगी बल लगा है तो उसमें विस्थापन भी होगा। तो इस तरीके से जो है जब बल के संग में दिशा जुड़ी तो वो हो गई आपके सदिश राशि। इस तरीके से जो है राशियों को जो हम ज्ञात करते हैं और किस तरीके से सदिश और अदिश राशि है। जैसे त्वरण बराबर होता है बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बटे समय अंतराल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है ऊपर आ रहा है वेग परिवर्तन, और वेग जो है वो सदिश राशि है और समय तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब सदिश राशि आ गई तो त्वरण जो है अपने आप में जो है सदिश राशि हो गई। तो इस तरीके से जो है ये सदिश राशि ज्ञात कर लेते हैं कि अगर सूत्र हमें मालूम है और उसमें कोई हमारा एक जो है मान ऐसा आ रहा है जो सदिश है, तो वो बन जाएगा आपके सदिश राशि। इसी तरीके से जो है सूत्र जो है वो भी पूछे जाते हैं कि जैसे त्वरण का सूत्र। तो बच्चों जैसे त्वरण का सूत्र आप भूल गए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप जो है इससे सूत्र बनाएंगे, आप से जो है सूत्र से आप जो है इसका मात्रक बनाएंगे। और मात्रक किस तरीके से बनेगा वो समझ लीजिए। ऊपर है वेग परिवर्तन। अब वेग का मात्रक आपको मालूम है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे जो समय है वो भी सेकंड है। तो इस तरीके से जो है सेकंड की सेकंड से गुणा होगी और इसका सूत्र बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कुछ मात्रक जो हमें अचानक ध्यान नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सूत्र जो है उसके द्वारा जो है उसका जो है मात्रक हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये किस में नापा जाएगा। तो इस तरीके से जो है अब आता है चाल और वेग में अंतर। तो चाल क्या है, दूरी बटे समय, और वेग क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो फिर वही बात आ गई कि चाल में जो है दूरी आ रही है और समय आ रहा है, दोनों अदिश हैं, इसलिए चाल जो है अदिश राशि हो गई। और वेग में जो है विस्थापन आ रहा है, और विस्थापन आपको अभी समझाया कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है निश्चित बिंदु किसी दिशा में ही होंगे, तो इस तरीके से वेग जो है आपका हो गया सदिश राशि। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इनमें जो परिवर्तन है, इनमें जो अंतर है, उस पर गौर करना है, ध्यान से पढ़ना है। और उसके अलावा
2-4 प्रश्न मैं और ले रहा हूँ, उन्हें समझिएगा। जब वस्तु हवा में गति करती है तो वस्तु नीचे से जब ऊपर की ओर जब जाएगी तब उसकी गति में जो सूत्र हैं, सूत्र वो 3 ही हैं, b बराबर u प्लस AT, फिर रहेगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आपको ज्ञात है, लेकिन जब गति नीचे से ऊपर की ओर होगी तब हमारा जो है बीच में जो भी आप प्लस के चिन्ह आ रहे हैं वो सब माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति हो रही है। तो इस तरीके से जो है पहला सूत्र हो जाएगा b बराबर u माइनस GT, दूसरा वो बराबर हो जाएगा s बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे एक ही जगह जो है जी आ जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे गति जब हो रही है तो ये सारे सूत्र जो हैं प्लस के रहते हैं। पहले बराबर हो जाएगा b बराबर u प्लस GT, दूसरा बराबर हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे s की जगह h का उपयोग करेंगे जब वस्तु जो है हवा में गति कर रही है। तो इस तरीके से इन बातों पर ध्यान में रखते हुए हम जो है आगे जो भी हमसे पूछा जाएगा उसका उत्तर देंगे। फिर इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, जब नीचे से ऊपर गति होगी तो जब यहाँ से प्रक्षेपित किया जा रहा है नीचे से फेंके तो प्रारंभिक वेग जो है इसमें जो है शून्य नहीं होगा, अंतिम वेग शून्य होगा, क्योंकि नीचे से जब गति ऊपर की ओर हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, और ऊपर से नीचे गति हो रही है तो प्रारंभिक वेग शून्य होगा, u बराबर 0 होगा, और अंतिम वेग जो भी कह रहा है वो निकल के आएगा। तो इन सब बातों को मन में ध्यान में रख के आप जो है बढ़िया तरीके जो है पेपर जो है अपना दीजिए। आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं, बढ़िया शानदार पेपर होगा आपका निश्चित रूप से।